एक माँ है जिसकी गोद खाली है, लेकिन हाथ अब भी अपने बच्चे को झुलाने की आदत नहीं भूल पाए हैं। एक पिता है जो हर रात सोने से पहले अपने फोन में अपनी बेटी की आखिरी तस्वीर देखता है और सोचता है कि क्या वो मुझे अब पहचान भी पाएगी। और एक बच्ची है जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे उसके माँ बाप से, उसके देश से, उसकी भाषा से, उसकी संस्कृति से उसे छीन लिया गया। उस बच्ची का नाम है अरिहा शाह। ये किस्सा है भारत और जर्मनी के बीच फंसी एक मासूम जिंदगी की। एक ऐसा मामला जो अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि एक मानवीय परीक्षा बन चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद जर्मनी के चांसलर से इस बारे में बात करनी पड़ी। पीएम मोदी ने खुद बच्ची के बारे में बात की। सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहता है जर्मनी का, सवाल ये है कि क्या कानून इंसानियत से बड़ा हो सकता है? क्या किसी देश का कानून इतना कठोर हो सकता है कि माँ की ममता को नकार दे? क्या एक देश का कानून दूसरे देश के नागरिक को उसकी जड़ों से काट सकता है? क्या एक बच्चे का भविष्य कागजों पर लिखे कानून से ज्यादा सस्ता होता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बच्ची 5 साल से अपने माँ बाप को देख तक नहीं पाई? कौन सा कानून माँ की गोद से बड़ा हो गया और क्यों अब उम्मीद जग गई है कि अरिहा अपने घर लौटेगी? अरिहा शाह एक भारतीय बच्ची, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले धरा शाह और भावेश शाह की बेटी। भावेश शाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। साल 2018 में उन्हें जर्मनी में एक अच्छी नौकरी मिलती है। बेहतर भविष्य के सपने के साथ साथ पति पत्नी जर्मनी चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, नया देश, नई जिंदगी और नए सपने। फिर आया साल 2021। बर्लिन में उनके घर एक नन्ही परी जन्म लेती है। नाम रखा जाता है अरिहा। घर में खुशियां थी, माँ की गोद भरी थी, पिता के सपने और बड़े हो गए थे, लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। सितंबर 2021। अरिहा सिर्फ 7 महीने की थी। एक दिन उसकी नानी उसे गोद में खिला रही थी, प्यार दुलार कर रही थी जैसे हर नानी करती है। इत्तेफाक से बच्ची को हल्की चोट लग जाती है, वो गिर जाती है। कुछ देर बाद जब माँ धरा शाह अरिहा का डायपर बदलती हैं तो उन्हें खून दिखता है। वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। माँ बाप बिना एक पल गवाए बच्ची को अस्पताल ले जाते हैं। किसी भी माँ बाप की तरह उन्हें लगता है कि डॉक्टर इलाज करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अस्पताल में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस घटना ने तीनों की जिंदगी बदल दी। डॉक्टरों ने बच्ची की जांच की और फिर पैदा होता है शक। बच्ची को दूसरे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहाँ कुछ डॉक्टरों को शक होता है कि बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ, उसके साथ गलत हो सकता है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ शक था, कोई सबूत नहीं था, कोई पुष्टि नहीं। लेकिन जर्मनी में जब बच्चे की सुरक्षा का मामला होता है तो सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। अस्पताल ने जर्मनी की चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी युगेंडम्ट को सूचना दी और फिर उस एजेंसी ने बिना देर किए अरिहा को उसके माता पिता से अलग कर लिया। एक 7 महीने की बच्ची माँ की गोद से जबरन निकाल ली गई। माँ रोती रही, पिता गिड़गिड़ाते रहे। कसूर सिर्फ इतना था कि एक माँ बाप अपनी बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। कसूर सिर्फ इतना था कि वो अस्पताल जर्मनी में था, और कसूर सिर्फ इतना था कि वहाँ का कानून आंसू नहीं देखता, माँ की चीख नहीं सुनता और पिता की बेबसी नहीं समझता। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो आज तक खत्म नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आरोप सही होते तो गुस्सा जायज होता, कानूनी कार्रवाई जायज होती, लेकिन जर्मन पुलिस ने जांच की, मेडिकल टेस्ट हुए और सच भी सामने आया कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। साल 2022 की शुरुआत में जर्मन पुलिस ने माता पिता के खिलाफ क्रिमिनल केस बंद कर दिया। धरा और भावेश निर्दोष साबित हो गए। उसके बाद लगा कि शायद उन्हें बच्ची वापस मिल जाएगी, लेकिन नहीं। यहीं से केस का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात खत्म करते हैं। फिर उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि माता पिता लापरवाह हैं, बच्ची को चोट लगी, पेरेंटिंग सही नहीं है, और इसी आधार पर एक सिविल केस दायर कर दिया गया। जिसका नतीजा क्या हुआ? जर्मन कोर्ट ने माता पिता के पेरेंटल राइट्स को खत्म कर दिया और अरिहा को फोस्टर केयर में डाल दिया गया। आज अरिहा करीब 5 साल की हो चुकी है। वो जर्मनी के फोस्टर केयर में रह रही है। वो जर्मन भाषा सीख रही है, भारतीय भाषा भूल रही है, भारतीय संस्कृति से कट चुकी है। माँ का दर्द सिर्फ ये नहीं है कि बेटी दूर है, दर्द ये है कि बेटी खुद से दूर होती जा रही है, उसकी पहचान जो है वो छिन रही है। जब जर्मनी की अदालतों से कोई उम्मीद नहीं बची तो धरा और भावेश भारत लौट आए। धरा शाह भारतीय संसद तक पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों में बेटी की तस्वीर।
संसद भी कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। जया बच्चन समेत कई महिला सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठकर धरा के साथ खड़ी हो गई। ये लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं रही, ये राष्ट्रीय भावना बन गई। मामला इतना गंभीर हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जर्मनी के चांसलर से इस बारे में सीधी बात की। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये एक अत्यंत संवेदनशील और मानवीय मामला है। भारत सरकार ने जर्मनी को यहाँ तक कहा कि अगर आपको माता पिता पर भरोसा नहीं है तो बच्ची को भारत भेज दीजिए, यहाँ उसे सरकार की देखरेख में जैन फोस्टर फैमिली में रखा जाएगा। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, इस मामले में कई पेच है। पेच नंबर पहला, जर्मनी का कानून। जर्मनी में बच्चे के अधिकार माता पिता से ऊपर माने जाते हैं। कोर्ट का तर्क है कि अब बच्ची जर्मनी में ढल चुकी है, उसे वहां से हटाना उसकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पेज नंबर 2, कोर्ट का फैसला। जर्मन कोर्ट कह चुकी है कि आर्या बालिग होने तक जर्मनी में ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। मतलब ऐसा कि बच्ची का फैसला जर्मनी का कानून करेगा, ना कि उसके माता पिता। सबसे बड़ा सवाल, अगर आर्या बड़ी होकर पूछेगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरा देश कौन सा है, तो उसका जवाब कौन देगा? फिलहाल आर्या जर्मनी में है और उसके माता पिता भारत में। कानूनी रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अब एकमात्र रास्ता कूटनीतिक दबाव है। जिस तरह नॉर्वे के अभिज्ञान और ऐश्वर्या मामले में भारत सरकार के दबाव के बाद बच्चों की वापसी हुई थी, धरा शाह को उम्मीद है कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद जर्मनी सरकार झुकेगी और उनकी बेटी उन्हें वापस मिलेगी। ये लड़ाई सिर्फ आर्या की नहीं है, ये लड़ाई है इंसानियत की, संस्कृति की और उस भरोसे की जो हम सिस्टम पर करते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कानून जीतेगा या इंसानियत। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।